नमस्कार स्टूडेंट्स। आज है 18 जुलाई। आज है 18 जुलाई। तो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। तो हाल ही में चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये भारतीय मूल के हैं, तो उन्हें हाल ही में सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। सूरीनाम के जो असेंबली है ना, उन्होंने सर्वसहमति से चुना है। तो ये किस पार्टी से हैं? देखिए, ये किस पार्टी से हैं? इनकी पार्टी है नेशनल पार्टी ऑफ इनकी पार्टी है ना प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी है। और इन्होंने किसको हराया है? नेशनल पार्टी ऑफ सूरीनाम को हराया था। और ये सूरीनाम कहाँ का है? सूरीनाम आप देखोगे, सूरीनाम दक्षिणी अमेरिका है ना, दक्षिण अमेरिका उसका एक देश है सूरीनाम। तो दक्षिण अमेरिका जैसे आप देखोगे, ये है आपका दक्षिण अमेरिका यहाँ से। तो यहाँ पे ये सूरीनाम देश है। तो वहाँ पे ये हमारे भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को राष्ट्रपति चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद, जिसकी है ना ये अभी हाल ही में है ना, इसकी वार्षिक उच्च स्तरीय आवासीय के रूप में हमारे प्रधानमंत्री है ना, उनको संबोधन करेंगे। ये 75वीं वर्षगांठ है। तो ये संयुक्त आर्थिक व सामाजिक परिषद क्या है? ये ना यूएनओ का एक सदन है, मतलब वो है, खंड है। तो ये इसको ना वैसे ना इकोजोग कहते हैं, इकोजोग। तो ये ना यूएनओ में ना 6 वो सदन है, उसमें से एक है इकोजोग, है ना, सामाजिक आर्थिक परिषद है ये। तो ये क्या करता है? ये वो ये ना वो देखता है, आर्थिक रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड ना। तो इसकी है ना वो हमारे प्रधानमंत्री, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और इसके है ना 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, है ना। तो कोविड-19 के लिए ना, तो इसकी थीम भी यही है। इसकी थीम क्या है? कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह के संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है। तो ये इसकी थीम है। मल्टीरिज्म आफ्टर कोविड-19, व्हाट काइंड ऑफ UN डू वी नीड एट द 75th एनिवर्सरी, है ना। तो ये है इकोजोग है। IIT मद्रास में पोर्टेबल अस्पताल मेडिकेब बनाया गया है। ये क्या है? IIT, देखो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के छात्रों ने स्टार्टअप के तहत एक पोर्टेबल, है ना, अस्पताल में एक पोर्टेबल बनाया। ये पोर्टेबल किस लिए बनाया है? ये हमारे कोविड-19 के मरीजों की स्कैनिंग करने के लिए, जो दूरवर्ती क्षेत्रों में है, जो बहुत दूर है, जहाँ पे उपचार के लिए वो नहीं होता है, इसलिए ये बनाया गया है। तो ये ना दूरवर्ती क्षेत्रों में मरीजों की स्कैनिंग कर सकेगा, पृथकवास और उपचार के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। ये इसका वो है। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण है। ये ना राज्यसभा में ये सदस्यों का चुनाव है ना, ये अभी हुआ है। तो उनको है ना अभी शपथ ग्रहण होगा। और ये ना हमारे कोरोना काल की वजह से ये पहली बार होगा जहाँ पे राज्यसभा की बैठक नहीं हो रही है, तो भी उनको शपथ दिलाई जाएगी। और शपथ दिलाता कौन है? शपथ वहाँ का सभापति दिलाएगा। और सभापति कौन है वहाँ के? वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू उनको शपथ दिलाएंगे। और इनकी कितने राज्यों में कितनी सीटों पे हुई थी? ये 20 राज्यों में हुई, हमारा राजस्थान भी शामिल है उसमें, और 21 सीटों पे
चुनाव हुए थे। तो ये हाल ही की बात है। और 22 जुलाई को ये शपथ दिलाएंगे राज्यसभा में। तो ये ध्यान रख। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? देखो, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए, आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव खुला मतदान पद्धति से होता है। पहले बंद मतदान पद्धति से होता था, लेकिन वर्तमान में खुला मतदान पद्धति से होता है। और ये ना राज्यसभा ना अस्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होने वाला है। तो राज्यसभा का सदन स्थायी सदन होता है। तो ये स्थायी सदन होता है तो कभी भी भंग नहीं होता है। तो भंग नहीं होने के कारण इनका प्रत्येक सदस्य दो तिहाई सदस्यों का चुनाव, मतलब एक तिहाई सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के अंतराल में हो जाता है। तो ये उनका सेवन, और ये है ना 6, मतलब वैसे तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन है ना प्रत्येक 2 वर्ष में ना 1/3 सदस्य है ना वो मतलब अवकाश ग्रहण या सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये होता है राज्यसभा के सदस्यों के बारे में। और इनका है ना टाइम पीरियड कहीं पे भी संविधान में नहीं दे रखा है कि आपका टाइम पीरियड इतना होगा। ये है। फीफा विश्व कप 2022 की शुरुआत कतर करेगा, है ना। फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने विश्व कप 2022 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया, और ये ना 2022 में खोला जाएगा और पहली बार पश्चिमी एशिया में आयोजित किया जा रहा है। ये है। हमारे रक्षा मंत्री कौन है? हमारे रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह। तो ये हमारे 17 और 18 जुलाई को कश्मीर और लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में 2 दिन के दौरे पर गए थे, और इनके साथ हमारे थल सेना मंत्री भी थे। कौन है थल सेना मंत्री? मनोज मुकुंद नरवणे, ये हैं हमारे थल सेना मंत्री। रक्षा मंत्री ने ना पूर्वी लद्दाख में जो सीमा चीन की सीमा से सटा हुआ है उनकी भी समीक्षा की, और वहाँ पे अपने कुछ भाषण भी दिए थे। उन्होंने मनोबल भी बढ़ाया था। उन्होंने वो जो भी है उन्होंने वो वहाँ पे कल बैठक में किया था। ये है उनकी। देखिए, 15वें वित्त आयोग से जन स्वास्थ्य खर्च में बढ़ोतरी करने का आग्रह किया है। ये किसने किया है? ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है। इसके मंत्री कौन है? हर्षवर्धन सिंह। इनके मंत्री कौन है? हर्षवर्धन सिंह। हर्षवर्धन। तो इन्होंने कहा है 15वें वित्त आयोग से कि ना स्वास्थ्य के खर्च में थोड़ी बढ़ोतरी करें, क्योंकि कोविड-19 के चलते हुए इसकी आवश्यकता है। तो इस वजह से ना इनको ना 4,90,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6,04,000 करोड़ रुपए कर दिया जाना चाहिए। देखिए, है ना 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। कौन है? NK सिंह। उनसे सिफारिश किसने की है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए उन्होंने ऐसा कहा है। देखिए, निमोनिया के उपचार के लिए स्वदेशी विकसित पहली वैक्सीन है। ये देखिए, ये ना पहली वैक्सीन, इसका नाम क्या है? न्यूमोकोक्कल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन है। इसको है ना मंजूरी दे दी है। ये किसने दी है? भारतीय औषध महानिदेशक ने। ये स्वदेश में विकसित पहली वैक्सीन है जिसे यह वैक्सीन शिशुओं में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण और उसे उपचार के लिए ये उपयोगी है। तो ये है वैक्सीन। देखिए, एक है आज़ाद पट्टम हाइडल प्रोजेक्ट है। तो ये आज़ाद पट्टम हाइडल प्रोजेक्ट पाकिस्तान और चीन के बीच में हुआ है। ये आज़ाद पट्टन हाइडल प्रोजेक्ट
ये हमारे पाक और चीन के बीच में हुआ है। और ये वैसे है ना किस नदी पे बनाया गया, ये है ना झेलम नदी पे बनाया गया है। तो ये पाकिस्तान और चीन में, ये कहाँ पे बनाया, पीओके में बनाया गया, पाक अधिकृत क्षेत्र में। इसका ये ना दूसरी परियोजना है झेलम नदी पे, इससे पहले भी बनाई गई है एक परियोजना, वो भी है। और ये ना यह परियोजना ना पाक आर्थिक गलियारे के तहत है ना दूसरी जल परियोजना है। और इससे पूर्व में ना कोहला बिजली जल परियोजना, ये भी झेलम नदी पे बनाई गई है। और ये है ना, जैसे ये परियोजना पहले प्रस्तावित कब हुई थी, 2002 में प्रस्तावित हुई थी। और अब है ना प्रारंभ कब होगी, ये परियोजना 2024 तक प्रारंभ हो जाएगी आपकी ये परियोजना। तो ये है। और ये देखो रिलायंस जियो द्वारा मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा है ना रिलायंस ने की है, रिलायंस जियो ने की है। 5G ने दूरसंचार उपकरणों के आयात पर निर्भरता है, तो इस पर इसका दूरसंचार विनिर्माण केंद्रित नए परिवेश की स्थापना करेगा। ये ना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए स्किल इंडिया के 5 वर्ष पूर्ण होने पर विश्व युवा कौशल डिजिटल कन्वेंशन का आयोजन किया गया है। तो देखिए स्किल इंडिया के तहत है ना भारत की कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं, जिसमें है ना सबसे पहले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में योजना शामिल है। यह कौशल विकास प्रमाण योजना है जिसमें भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय प्रशिक्षण संवर्धन योजना है, यह प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रतिष्ठान को सहायता प्रदान करता है। किसी उद्योग वो संबंधित कोर्स प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कहा जाता है। जन शिक्षण संस्थान योजना ये भी शामिल है इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार प्रासंगिक कौशल की पहचान, नवसंस्कारों के साथ साथ स्कूल ड्रॉप आउट को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना था। ये जन शिक्षण संस्थान JSS योजना। फिर 4th नंबर आ गई आपके औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ये कुशल श्रम बल की आपूर्ति करना और युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। फिर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप भी इसके अंतर्गत आती है। इसका मतलब है स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत 5 वर्ष पूर्ण कर लें। इसने 2015 में प्रारंभ हुई थी, अब 2020 में ख़त्म हो गई है। तो ये है ना मतलब इसमें ना 5 तरह के कार्यक्रम थे। थैंक यू, धन्यवाद, वॉच माय वीडियो।